जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं बहुआयामी दल से डॉक्टर के एम आमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। बोल की लब आज़ाद है तेरे। साथियों, अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा टाइम्स इंडिया पत्रिका में जो 100 प्रतिष्ठित लोगों की सूची जारी की गई, उसमें एक भी भारतीय न होने के पीछे कारण रीजन रखना चाहेंगे। अपने आप को महामानव कहलाने वाले 2047 तक विकसित भारत पर ख्वाब दिखाने वाले या ड्रामा करने वाले या राष्ट्रगुरु कहलाने वाले कुछ अंधभक्त तो एक शख्स को ही विश्व विजेता, विश्व गुरु मानते हैं। ऐसे में भारत की जो छवि लगातार धूमिल हो रही है पीएमओ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस पर बात रखना चाहेंगे। ऐसे तो मेरी व्यक्तिगत कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि मैं इतने बड़े व्यक्ति को कटाक्ष करूं, लेकिन एक राजनीतिक दल के संचालन होने के नाते, भारत के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मेरा यह लोकतांत्रिक हक और अधिकार है कि मैं उनसे प्रश्न करूं। साथियों, अगर बात करें मानव अधिकारों की, तो भारत देश आरएसएस संघ के दबाव में एक गैर लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था का बन चुका है, जहां पर कानूनों की सरेआम दुरुपयोग हो रहा है। यदि बात करें मीडिया स्वतंत्रता की, तो उत्तर प्रदेश में ऐसी अनेक खबरें आपको सुनने को मिली। सरकार के खिलाफ लेख लिखने पर फर्जी मुकदमेबाजी हुई, इनकाउंटर हुए, पैरों में गोली मारी गई, परिवार नस्तो नाबूद कर दिए गए, जेल में सड़ रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार यह भी कहती है कि यदि सरकार के माफिक में कोई लेख लिखेगा तो उसको पैसे दिए जाएंगे, फंड दिया जाएगा। यह मीडिया का खेल खेला जा रहा है। यह पूरे भारत में जो है गोदी मीडिया का तबका ले चुकी है। जो चौथा स्तंभ कहलाया जा रहा था, वो अपने आप को नस्तो नाबूद कर चुकी है। यदि बात करें अल्पसंख्यकों की वर्तमान स्थिति पे, तो अधूरी नहीं है। किस तरीके से जैन समाजों के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ईसाइयों पर जबरन हिंदू धर्म परिवर्तित करके और उनके जो क्रिश्चियन के स्तर हैं चर्च, उनको तोड़ा जा रहा है। ठीक इसी तरीके से भारत में मुसलमानों की हड्डी वक्फ बोर्ड को ख़त्म करके, बदलाव करके दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाए जाने का काम किया जा रहा है। यदि बात की जाए सामाजिक असमानता की, तो 1% लोगों के पास 50% अर्थव्यवस्था है, जबकि शेष लोगों के पास में भारत की सभी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में कैसे समानता का रूल लागू हो पाएगा? कुछ लोग डायरेक्ट सत्ता पक्ष की जो है मलाई खा रहे हैं, और कुछ लोगों को पानी भी पीने के लिए 20 रुपये देने पड़ रहे हैं। हिंदू धार्मिक संगठनों का जो जातिवाद का तमाशा चल रहा है, वो अछूता नहीं है। आज दलित यदि बैंड बाजे के साथ में बारात निकालना चाहें, मोछे रखना चाहें, तो आए दिन उसके लेख पत्र पत्रिकाओं में मिलते रहते हैं। या इनकी है मानसिकता। सांप्रदायिक हिंसा, करणी सेना हो, या ईसाइयों के विरोध में हो, दलितों के विरोध में हो, एकदम से ये लोग जब भगवा पहन के आवारागर्दी करने के लिए रोडों पर निकल पड़ते हैं, इस सांप्रदायिक हिंसा को जन्म देते हैं, जो इंटरनेशनल में इसका एक अलग संदेश जाता है। योगी की पुलिस कानून व्यवस्था, भारत में संवैधानिक रूल लागू होने के बाद वक्फ अमेंडमेंट अभी सही से आया भी नहीं है, और वर्शिप एक्ट का रूल लागू होने के बावजूद भी किसी भी मस्जिद में ताला लग जाता है, किसी भी मुसलमान के घर पे बुलडोजर चल जाता है, किसी भी मुसलमान व्यापारी के काम पे ताला लग जाता है। यह है योगी की कानून व्यवस्था। नागरिकों की स्वतंत्रता की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वतंत्रता है। सरकार के खिलाफ बोलने पर, लिखने पर जेल होती है। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं, मैं सरकार से प्रश्न करता हूं, आलोचना करता हूं
तो ना जाने कितनी सारी गालियां हमारे कमेंट में मिल जाती हैं। यहाँ पर योगी मोदी ने भारत को खड़ा कर दिया। भारत के 95% लोग हैं मूर्ख हैं। याद रखिए, 5% लोग मूर्ख नहीं हैं। आप चाहे जितनी गालियां दे लें, लेकिन हम प्रश्न पूछना नहीं बंद करेंगे, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा, साक्षी, जिम्मेवार, वोट देने और लेने का अधिकार रखता हूं। इसलिए अगर बात करें डिजिटल वेब निगरानी की, तो आज किस तरीके से विकिपीडिया पेज में छेड़छाड़ की गई है। हजारों ऐप के माध्यम से नफरत विरोधी संदेश बोए गए। जब आप 5 व्हाट्सएप पर मैसेज भेज पा रहे थे, तो बीजेपी फेक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने का काम कर रही थी। और आज ये किस तरीके से मुगलों को भारत विरोधी बता दिया है और गोडसे को देशभक्त, जो गांधी को मारने वाला था, उसके माफिक में भारत को ले जाकर खड़ा कर दिया है। यह है इन लोगों की मानसिकता। सरकार की जवाबदेही क्या। गजब की बात तो यह है, भारत में 45 से अधिक मंत्रालय रन करते हैं। प्रश्न किसी भी मंत्रालय का है, जवाब किसी भी मंत्रालय से आता है। गिने चुने दो चार लोग हैं, मोदी, अमित शाह जैसे, जो भारत को न सिर्फ चला रहे हैं बल्कि गुमराह कर रहे हैं। लोगों के जहन में इन्फेक्टेड डीएनए, जहर, वायरस का इंजेक्शन लगा रहे हैं। यह बात हम सब युवाओं को, खासतौर से दलित समाज को, ओबीसी पिछड़े समाज को जितनी जल्दी समझ में आ जाए। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से एक भी भारतीय को इंडिया टुडे पत्रिका में, टाइम्स नाउ की पत्रिका में जो है स्थान नहीं मिल सका। यह है आपका मोदी का नेतृत्व। निवेदन करूंगा, चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।